ICSC चैप्टर क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 16 ट्रिग्नोमेट्री। इससे पहले हम क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले चैप्टर 16 के पहले हमें इंट्रोड्यूस कर लेने दीजिए। ट्रिग्नोमेट्री इट इज़ इंटायरली रिलेटेड विद द ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में हम बताएंगे, कोशिश करेंगे। पहले इसमें देखिए, इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर विथ रिस्पेक्ट टू द एंगल थीटा। ये इस एंगल को हम थीटा लिए तो ये जो होगा अपोजिट साइड अपोजिट साइड, और इस साइड को हम बोलेंगे एडजेसेंट साइड, और 90 डिग्री के ठीक अपोजिट साइड को क्या बोलेंगे हम, हाइपोटेन्यूज। दूसरे जगह भी मैंने लिखा है थीटा के अपोजिट को मैंने क्या करना है, परपेंडिकुलर बोलना है। 90 डिग्री के ठीक अपोजिट में हाइपोटेन्यूज, और जहाँ पर थीटा है, थीटा से एडजेसेंट, उसको हम बेस बोलेंगे। अब इन साइड के रिलेशन है, रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स। अब साइड में देखिए, ध्यान दीजिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा है क्या चीज़, ये रिलेशन के नाम है। देखिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज साइन थीटा, कॉस थीटा को बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेंजेंट थीटा को परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इसको याद करने के लिए पंडित से मतलब परपेंडिकुलर, हर पंडित बद्री प्रसाद हर बोल। अब देखिए यहाँ पर पंडित याद करने के लिए मतलब परपेंडिकुलर, हर मीन्स हाइपोटेन्यूज, बेस मीन्स बद्री मीन्स बेस, हर का मतलब हाइपोटेन्यूज, प्रसाद मीन्स परपेंडिकुलर, बोल बेस। मतलब दिमाग में एक तरह से सेटिंग करने के लिए कि साइन थीटा किसका, साइन कॉस टेंजेंट। इसको भी याद करने के लिए मैं एक सेंटेंस दूंगा, जैसे सोना चांदी तौल, सोना चांदी तौल, मतलब साइन पहला है, कॉस टेंजेंट, सो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मीन्स पंडित हर, कॉस है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज टेंजेंट थीटा। अब या तो इस तरह से दिमाग में सेट कर लीजिए आप, या मैं ये बोल रहा हूँ सो का मतलब है, एस से मतलब है साइन, ओ से मतलब अपोजिट साइड, एच से हाइपोटेन्यूज। तब देखिए, एस साइन थीटा, ओ से अपोजिट साइड बाई हाइपोटेन्यूज, का सी से कॉस थीटा, ए से एडजेसेंट साइड, एच से हाइपोटेन्यूज। जैसे का बोला, इसका मतलब कॉस थीटा अपोजिट एडजेसेंट साइड बाई हाइपोटेन्यूज। टोआ मीन टी फॉर टेंजेंट थीटा, अपोजिट साइड बाई एडजेसेंट साइड। अब यहाँ पर मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया है। अब देखिए, थीटा के ठीक अपोजिट साइड, उसको अपोजिट साइड कहो या यहाँ पर परपेंडिकुलर कहो। थीटा से लगा हुआ जो साइड है दैट इज बेस को हम क्या बोलेंगे, एडजेसेंट साइड। 90 डिग्री के ठीक अपोजिट साइड को हम हाइपोटेन्यूज बोलेंगे। तो आपको कैसे याद करना, दिमाग में कैसे सेट होता है, या तो आप इस तरह से दिमाग में सेट कर लीजिए, या सो का टोआ। अब इनको याद करने के लिए थोड़ा सा दिमाग में सेटिंग करनी पड़ेगी, उसको बहुत आसान है, बस थोड़ा सा कोशिश करने की बात है। अभी आ जाइए, कुछ रिलेशनशिप बिटवीन द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, वो है, हमने एक हेक्सागन तैयार किया है। देखिए, ठीक टेंजेंट थीटा के अपोजिट में कॉट थीटा लिखा हुआ है, साइन थीटा के अपोजिट में कोसेक थीटा लिखा है, कॉस थीटा के अपोजिट में सेक थीटा लिखा है। ये डायगोनली है, तो टेंजेंट थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा। अब इस हेक्सागन के राइट साइड में, इधर देखिए,
हर वर्टिसेस पर CO से लगा हुआ, कॉस कॉट कोसेक, यहाँ पर CO लगा हुआ, ध्यान दीजिएगा, CO कॉट कोसेक, और इस तरफ है साइन टेन सेक। अब डायगोनल रिलेशनशिप, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, टेंजेंट थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। अब चलिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेते हैं, क्लॉकवाइज। टेंजेंट थीटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा हो जाएगा कॉस थीटा बाई कॉट थीटा, कॉस थीटा हो जाएगा कॉट थीटा बाई कोसेक थीटा, कॉट थीटा हो जाएगा कोटेंजेंट थीटा जो हो जाएगा कोसेक थीटा बाई सेक थीटा, कोसेक थीटा विल बी इक्वल टू सेक थीटा बाई टेंजेंट थीटा, सेक थीटा विल बी इक्वल टू टेंजेंट थीटा बाई साइन थीटा, मीन्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अभी आ जाइए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में साइन टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा बाई कोसेक थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा बाई कॉट थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा बाई कॉस थीटा, कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई टेंजेंट थीटा। इसके अलावा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, टेंजेंट, अभी इसी से 3 और 2 फार्मूला और बना सकते हो आप। कॉस साइन स्क्वायर थीटा को रखो इधर, कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ले जाओ, सो साइन स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर देखिए टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 दैट इज सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर मैं ये कहूँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर देखिए सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ पर ये प्लस है, यहाँ पर प्रोडक्ट है, सेक स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा का जब सम करेंगे इट विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द सेक स्क्वायर थीटा एंड कोसेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अभी वैल्यूज वैसे आपने 9th क्लास में याद किया हुआ पढ़ा है, फिर भी मैंने लेफ्ट हैंड पाम के ऊपर देखिए जो लिटिल फिंगर है वहाँ पर 0 डिग्री लिखा हूँ, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अगर हम साइन थीटा की वैल्यू निकालना है तो 0 कहाँ पर लिखा हो, लिटिल फिंगर, और इधर देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितने फिंगर हैं लिटिल फिंगर के राइट हैंड साइड में, 0, सो 0 डिवाइडेड बाई 4। अगर साइन 30 डिग्री निकालना है तो साइन 30 डिग्री के राइट हैंड साइड में देखिए कितने फिंगर हैं, 1, सो 1/4 का स्क्वायर रूट लीजिए। अब चलिए साइन 45 डिग्री लेना है। अगर हम साइन 45 लेते हैं तो इस फिंगर के राइट हैंड साइड में कितने फिंगर हैं, 2, तो 2/4 का रूट ले लीजिए। 2 कहाँ से लिया हमने, 2 फिंगर है, 2 डिवाइडेड बाई 4 तो हर एक से को डिवाइड करना है, और फिर उसके बाद स्क्वायर रूट। स्टेप्स क्या है कि नंबर ऑफ फिंगर पहले देखना है, 0, 1, 2, 3, 4, और हर एक नंबर को आपको डिवाइड करना है 4 से। उसके बाद क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना है। तो हमने यहाँ पर साइन 30 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया था, 1 एक फिंगर था राइट हैंड साइड में, 1/4 का स्क्वायर रूट लोगे तो 1/2 आएगा।
अब देखिए 45, यहाँ पर एक्सप्लेन किया हूँ मैं, फिर भी यहाँ पर एक्सप्लेन कर लीजिए। अब उसी तरह से कॉस थीटा के लिए ध्यान दीजिएगा। कॉस थीटा जब भी लेंगे हम इसके लेफ्ट हैंड साइड में फिंगर को काउंट करेंगे। जैसे कॉस 90 डिग्री लेना है तो इस थंब के लेफ्ट हैंड साइड में कितना फिंगर है? 0। तो 0/4, 0/4 का स्क्वायर रूट लीजिए। 60 डिग्री लेना है तो इस फिंगर के जहाँ पर 60 लिखा हुआ है, कॉस 60 डिग्री लेना है, तो इस फिंगर के लेफ्ट हैंड साइड में कितने फिंगर हैं? 1। तो 1/4 का स्क्वायर रूट लीजिए, 1/2 आएगा। उसी तरह से 45, कॉस 45, कॉस 45 को वैल्यू निकालने के लिए, इसके कॉस 45 के लिए हम क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे, काउंट करेंगे कितने फिंगर, 1 और 2। तो 2/4 का स्क्वायर रूट लेंगे, दैट इज 1/√2। इस तरह से हम सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का एंगल की वैल्यू वर्कआउट कर सकते हैं। देखिए sin 0 = 0/4, sin 30 डिग्री = 1/4 का स्क्वायर रूट लिया, 1/2, sin 45 √2/4 दैट इज 1/√2, sin 60 डिग्री दैट इज √3/4 दैट इज √3/2, sin 90 डिग्री दैट इज 4/4 का स्क्वायर रूट लिया तो 1, cos 4/4 1, cos 0 डिग्री 4/4 1। cos के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड में काउंट करेंगे, sin cos 30 डिग्री दैट इज √3/4 दैट इज √3/2, cos 45 डिग्री दैट इज 2/√2/√4 दैट इज 1/√2, cos 60 डिग्री दैट इज 1/2, cos 90 डिग्री दैट इज 0। ये हो गया आपका इसमें रिलेशनशिप। अभी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज इन द राइट एंगल ट्राइंगल द बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम है। डिवाइड बोथ साइड, ये जो रिलेशनशिप है इसको डिवाइड बोथ साइड बाय हाइपोटेनस स्क्वायर वी गेट। देखिए परपेंडिकुलर स्क्वायर बाय हाइपोटेनस स्क्वायर, बेस स्क्वायर बाय हाइपोटेनस स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर बाय हाइपोटेनस स्क्वायर, वी विल गेट हियर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। Dividing both sides by perpendicular square, we get perpendicular by perpendicular square, base by perpendicular square, hypotenuse is upon perpendicular square. We will get here 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta. Dividing both sides by base square, we have perpendicular by base square plus base square by base square, hypotenuse square by base square, that is tangent square theta plus 1 is equal to sec square theta. These are the trigonometrical ratio identities you can say. So we sometimes you have to remember till you are not coming in touch up with these questions. So now sin theta by cos theta, that is perpendicular by hypotenuse, cos theta is equal to base upon hypotenuse, इसको कट किया, हाइपोटेनस कैंसिल हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज टेंजेंट थीटा, मीन्स टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। नाउ कॉस थीटा बाई साइन थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस दैट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट इज अगेन कॉट थीटा, cot theta will be equal to cos theta by sin theta। मैं इस हेक्सागन के बारे में आपको जानकारी दे चुका हूँ पहले से ही। तो बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज pertaining to the chapter 16, you have to remember all these formulas